पुराण कहता है, इं कह लो हिंदूइज्म कहता है कि सब तो तेज उडारी जिहड़ी है वो गरुड़ पंछी दी। मैं लाइट स्पीड शब्द वरत्या, वो गरुड़ मंनदे। सब तो तेज गरुड़ भजदा है, दौड़दा उड़दा है। पर भाई साहब कहते झूठ, गरुड़ भी पिछे रह जाता, मन उस तो भी तेज भजदा है। खगपत परबल पराक्रमी, बड़ा बलशाली है, बड़ी ताकत को रखता है। परमहंस कहते ने जे किते सही रस्ते ते पै जाए, ये परमहंस है, ਇਹਦੇ वर्गा ज्ञानवान कोई है ही नहीं। सच एवे जदों ये अंत दा निर्मल हो जाता है, उदों रब नूं लभण लई धर्म स्थानां दे बोवे नहीं खड़काने पैंदे, रब खुद बंदियां नूं लभण आ जांदा, तू किहड़ी थां ते बैठा है। कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर। कबीर खगपत गरुड़ नालों तेज, परबल परमा परकर्मी है, परमहंस है। कहते चेते रखो, तेज बहुत है, शोला बहुत है। खगपत परबल पराक्रमी परमहंस चतुर चतुर्मुख, दो लफ्ज ने, एक चतुरदर ते सियाणा, चतुर्मुखदर ते चौमुख है। इन्ना चला के मेरा ख्याल है गर्दन भी चार चवेरे कोई नहीं, जे घूमदी है शरीर च बैठा चार चवेरे घूमी जाता। ये चार मूवे ने, चमूआ है। ਇੱਥੇ बैठा ना देखो, ਇਹਨੂੰ कदी कदी ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ ਕੱਲੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਧਰਮ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਭਜਦਾ ਵੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਨਾ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ। खुशकिस्मत ने जिन्होंने यह समझ पै गई ना टिकना की है। भाई साहब कहते कि चला के जुदा चौ मुआ है, चंचला चपल है। चंचला चपल, चंचल का अर्थ वैसे बिजली हुंदा है। कहते जिमें आसमान की बिजली शोली इकोदम दिखी अलोप हो गई। कहते सच एवे मन दे फुरने तां आसमान की बिजली नूं ही मात कर देंदे। खगपत परबल पराक्रमी परमहंस चतुर चतुर्मुख चंचला चपल है। अगले शब्द ने भुज बली। भुज बली का अर्थ बाहुबली, भुज का अर्थ है बाहवां। कहते इहदियां बाहवां च बड़ी ताकत जी। क्यों जी, दो बाहवां ने? कहते नहीं नहीं, भुज बली अष्टभुजा। सुनियो ध्यान नाल, मैं फिर अर्थ करांगा, इहनूं बरीकी नाल सुनियो। हुण ये मन बाहर वाला ते अंदर वाले मन कट्ठे ले ले। भुज बली अष्टभुजा, अष्टभुजार दर ते अठ पंसेरियां। जिमें बाहर दे मन अठ, साडे बाहर च एक लवे धड़ी भी वरदे सन जी, पंसेरी ली धड़ी वरदे सन, अठ धड़ियां दा मन कहंदे सन। हुण ओ जिहड़ा भुज बली अष्टभुजा, अठ पंज सेर कट्ठे होण तां एक मन बनदा है। कहंदे ने जिमें बाहर दे मन दी गिनती विच अठ पंसेरियां होण, अंदर वाले मन की इन्नी ताकत है। एदियां अठ बावां ने। आ भुज बली अष्टभुजा। अगला शब्द है जाके 40 कर। उत्थे भाई साहब ने शेर नहीं वरत्या। 40 का अर्थ है 40 ते कर का अर्थ है हथ। उत्थे 40 शेर मन बनता। जाके 40 कर। कहंदे ने प्यारिओ, जेड़े 40 शेर ने, 8 पंसेरियां, 8 बाहां ने अंदर वाले मन दियां, ते एक एक बाह नूं 5-5 हथ लगे हुए ने। ਇਹਦੇ 40 हथ ने। इत्थे ते 2 हत्थां वाले दुनिया नूं टिकन दिंदे, 40 हत्थां वाला कित्थे आराम करूगा? इन्हें कित्थे तकना? भुज बली अष्टभुजा जाके 40 कर। अगला लफ्ज 160 पाओ। ये जदों मैं पाइए दे अर्थ करांगा फिर बोलांगा पाओ पाइए, ते जदों मैं पैरां दे अर्थ करांगा फिर पाओ। ये अर्थ दो दो होणगे। ते मैं कई बारी बेनती करना, भाई गुरदास नूं ते किन्ने पढ़ना? बड़ी दूर की गल है कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं कोई नहीं पढ़दे जिन्हों रोज मत्था टेकने पे। जिन्हें परमार्थ कमाना है गुरमुखो, इन्हां नूं पढ़ो, इहदे विचों बहुत कुछ सानूं मिलदा है। 160 पाओ, 100 ते 60 पाइए कट्ठे होण ते 40 शेर वाला मन बनदा। 8 पंसेरियां बनदियां ने। वो कहंदे ने, ओ भलिओ 160 पाइए बाहर दे मनदे ने,
ਇਹਦੇ 160 ਪਾਉ ਪੈਰ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ 160 ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਥਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲੂਗਾ। ਪੁਜ ਬਲੀ ਅਸ਼ਟਪੁਦਾ ਜਾਂ ਕੇ ਚਲੀਸ ਕਰ 160 ਪਾਉ ਚਾਲ ਚਲਾ ਚੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਐਨਿਸ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਟਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾਵ ਤਰਦੀ, ਬੇੜੀ ਤਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਗ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਾਕੋ ਜਾਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੰਦਾ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਪੈਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ 8 ਪੈਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ, ਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ, ਰੁੰਨੜੇ ਵਣੋਂ ਪੰਖੇਰੂ, ਮੇਰੇ ਬਿਰਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰ ਨੇ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ ਸ਼ਉ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੈ ਮੁਰਾਰ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ ਸ਼ਉ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਪਈ, ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਸੁਪਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹਦੀ ਚਲ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਲਕ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਚ ਰੂਪ ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝੀਏ। ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਭੀ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਬ ਦੇਖੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਜਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਉਸ ਜਾਗਣੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੀਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਸੁਪਨਾ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਕੀ ਪਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ
क्योंकि प्रोफैसर पूर्ण सिंह दे अपने वलवले ने। वो कहना है शहादत तो बाद वो वापस, हालांकि महाराज ने दा जिक्र किया अपनी रचना च, हरिचंद कोपे कमानंग संभारंग, प्रथम बाजिंग तान बाणंग प्रहारंग, द्वितीय ताक तीर मोको चलाएंग, रखया दाईव कान शवै कै सदाएंग, तृतीय तीर मार्यो सो पेटी मजारंग, बिदंग चलकितंग द्वाल पालंग पधारंग, चुबी चंचरमंग कछु न काए आएंग, कलंग केवलंग दास जानंग बचाए। गुरु गोबिंद सिंह दे बोल ये थोड़े जे अर्थ कर देना कि हरिचंद हडूरिया अत दा तीर अंदाज, उहदे वर्गा तीर अंदाज कोई नहीं पहाड़ियां च। हजूर दी भुआ दे पुत्र नाल मुकाबला, दोनां दा कट्ठा वार होया, जीतमल दी मौत हो गई, ये मुरशा खा के डिग्या फिर उठ गया। हरिचंद उठिया, इन्हें उठद्या सार पुछया जंग दा की बनया, उन्हें कहा जे जंग जारी है। इन्हें फिर गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वंगारिया। सतगुरु अपनी रचना च कहंदे ने ललकारिया, ते असीं एक शब्द क्या तू वंगार रहा है ते पहले 3 वार तू कर। महाराज ने तिन्नां दा जिक्र किया, कहंदे पहला तीर साडे घोड़े नूं मारिया, दूजा तीर मेरे मत्थे नूं निशाना बना के चलाया, गुरु साहब कहते कन कोलों छू के निकल गया जिवें सप उड़ना जाता है। तीजा तीर मेरे दिल दा बनाया, सीने दा, कहते ओदा निशाना चुग गया, जिहड़ी पेटी असी बन्नी है सीधा पेटी भी जा वजा ते उस थां ते जिथे तस्मे नाल कुट के बन्नी सी। महाराज कहते उस तीर तस्मे वाली थां तो पेटी नूं पाड़ के साडी चमड़ी तक जा चुबा। देखो मैं शब्द पढ़ दिता है, हरिचंद कोपे कमानंग संहारंग, अदार्थ सारे समझ गए होगे। हरिचंद गुस्से च आया, उन्हें कमान कढ़ी। प्रथम बाज तानंग पणहारंग, पहला बाण उन्हें मेरे घोड़े नूं सामने रख के मारिया। द्वितीय ताक तीर मोको चलाएंग, रखया दैव कान शवै कै सदाएंग, दूजा तीर मेरे मत्थे च मार लगा, पर रखण वाले परमात्मा ने मैनूं रखया, कन कोलों छू के चला गया। तृतीय तीर मारियो सो पेटी मजारंग, तीजा तीर मेरी पेटी च मारिया, बिदंग चलकितंग द्वाल पालंग पधारंग, वो तस्मे नाल टकराया, पेटी नूं कटदा होया वो तीर मेरी बॉडी तक पहुंचा। मारे कहते चुबी चिंच चरमंग, ओदी जिहड़ी चुंझ सी साडी चमड़ी च चुभ गई, पर मारे कहते चौखी नहीं गई। चुबी चिंच चरमंग कछु ना घाए आएंग, पर गहरा जख्म गहरा घाव नहीं बनया। कहते कलंग केवलंग दास जानंग बचाएंग। इस तो अगला छंद है, जबै बाण लाग्यो तबै रोष जाग्यो। ये उस तो अगला छंद है जी, जबै बाण लाग्यो तबै रोष जाग्यो, करंग लै कमानंग खणंग बाण तानंग, सबै वीर धाए सरोगंग चलाए, साकरो राएंग वाह काल काएंग। उथे महाराज ने क्या हरिचंद मारे सो जोधा लितारे, भई जीत मेरी किरपा काल केरी, रणग जीत आए जैंग गीत गाए। मैं बेनती करा, उस जंग च पीर जी दे पुत शहीद हुंदे ने, वापस पीर जी आउंदे ने। चलो वो केस गुरुदेव दे, कंगा सतगुरु दा, कटार सतगुरु दी दस्तार लैके आउंदे ने। प्रोफैसर साहब ये वैसे वो भाई वीर सिंह दी रचना विचों कोट करदे, कहंदे ने नसीरा पीर जी दी घरवाली यही पुछदी है कि मेरे पुत्र दो। वो पहला बोलदे नहीं, अंदर जाके कहंदे ने नसीरा बड़ा सौदा सस्ता मिल गया। मेरा ख्याल इनू प्रीसम सिंह कासद ने एक रचना कविता लिखी सी, देख नसीरा देख नसीरा मेरे नसीब जोर कर गए, गुरु गोबिंद सिंह मेरा यार बन गया। उन्हें क्या मेरे मित्र बन गए गुरु गोबिंद सिंह। कहती मैं पुत्र पुछ रही हूं, तुसी की रमजा पा रहे हो, 2 बेटे। उन्हें अदब नाल कपड़े चो केस खोले, मूवे मुबारक, कंगा दिखाया, निशानियां गुरुदेव दियां दिखाइयां। कहते देख एक गुरु गोबिंद सिंह दे जिस्म दा हिस्सा ने, मेरे मित्र तां बने, अपनी कीमती निशानी मैं पुत्र गुरु गोबिंद सिंह दे चरना चो फिदा कर दिते। उन्हें सब तो कीमती निशानी अपने केस, अपनी दस्तार, अपना कंगा मैनू दे दिता। गुरु गोबिंद सिंह नाल यारी पा के सौदा सस्ता ही रहा है। पुत दे के जे महबूब दियां निशानियां मिल गईयां तो असीं खुशकिस्मत हां। उस औरत दा इना अंदर नहीं उच्चा, वो ममता दी मारी रोई, पुत्रां दी रोई।
कहते रोंदियां और नींद दी झोंका आ गया, वो सौ गई। सुपने विच चोजी प्रीतम ने झलक दी। मैं बेनती करांगा इनू एवें गप समझ के नहीं, क्योंकि साडा जिहड़ा सिस्टम है चिंतन दा, जदों बंदा चंगा चिंतन करदा रहे उहदे चिंतन विच सुपने भी बनते हुंदे। सतगुरु सुपने च आउंदे आ, नसीरां दे सीस ते रख के तीर, यही शब्द कहंदे ने, बेटा तू अपने पुत्तरां नूं मिलना चाहनी है, समय दे पर्दे नूं चादर नूं पाड़ के गुरदेव उन्हां दे नूरी चेहरे जिहड़े नूर सन, शब्द कहंदे ने बेटा खाक विच नूर सी, खाक झड़ गई है, नूर नूर भी चला गया है। इस्लाम यही मानता है ना, इन्हों बाबा जी ने भी कहा खाक नूर कर दन, बेटा खाकी चले गए, नूर नूर भी समा गया है। तेरे पुत्र गवाचे नहीं, तेरे पुत्र गवाए नहीं पीर जी ने, नहीं गवाचिया होया नूं टिकाणा लभ गया। कहते ने अखां खुलियां ते फिर दोबारा रो पई। पीर जी कोल सन पुछया क्यों रो रही, छड्ड हुण गल। वो कहंदी ये रोना वो रोना नहीं जिहड़ा सौण तो पहलां सी। क्यों? कहंदी उदों इस करके रोई सा मेरे दो पुत्र गवा दिते, हुण इस करके रोईयां मेरे दो पुत्र बचा क्यों दिते। ये गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां च फिदा कर देंदे। मैं बेनती करांगा, फिर मैं उस विषय तो दूर ना जावां, समाप्ति कर लगा। पुज बिला पुज बली अष्टभुजा, जाके 40 कर 160 पांव चाल चला चल है। जागृत सुबन ऐनस दै दिशतावै, त्रिभवन प्रत होए आवे एक पल है। कहते अछत पिंजरी में उड़त ना पहुंचे कोई, जेड़ा पंछी पिंजरे च बंद होवे वो कदी उड़दा नहीं देखा। पर कहते दुख इस चीज का, पिंजरे विच बंद होया भी उडारी मार जाता है। बॉडी दे पिंजरे च मन ना, इहदे विचों निकल जाता है। पुर पुर पूर गिर तर थल जल है। बेनती करांगा कि मन एक ओ साडे शरीर विच रब ने दात रखी है, जिहड़ी शरीर तो बाद भी अगे तुरदी है। मन काबू गल्लां नाल नहीं, सच्ची जे ये बड़ा तड़फांदा जे बंदे जदों परमार्थ दे रस्ते ते तरांदा। मैं कहना कई बारी सतगुरु ने इत्थों तक लफ्ज वरते, सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, इत्थों तक लफ्ज वरते। कहने कुत्तिया तेनों समझ नहीं पैंदी। सवान पूछ जो भयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो। कहने कुत्ते दी पूछ ही निकली, मैं तां बड़ा यतन किया सीधा हो, तू सीधी नहीं हो सकी, तेरा अंदर दे फुरने ठीक नहीं हुए। ਇਹਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਲੱਗ